एक्सरसाइज 16.3 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर आपका 21 तक। तो आप इस वीडियो में जो है देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर ये आपका हमारा 6 है, जिसमें मैं एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आपका 21 तक का जो एक एक क्वेश्चन है उसको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके इस जो है वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैंने जो है लेक्चर नंबर आपके 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का सोल्यूशन मैं आपको जो है करा चुका हूँ। तो लेक्चर नंबर 5 को आप देख के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप जो है 10 तक का जो है क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप देख के समझ के आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जो है लेक्चर नंबर 6 को देख के आप 11 से लेके आपका जो है 21 तक जो क्वेश्चन है उसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 5 और 6 आप दोनों को देख के आपका जो है 16.3 जो एक्सरसाइज है उसको पूरी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे। तो काफी कमाल की बात है, ठीक है। इस तरह से आप जो है पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा 16.3 आपका एक्सरसाइज। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका हमारा एक्सरसाइज 16.3 का वो है आपका 11 नंबर। तो 11 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। 11 नंबर का सोल्यूशन देखिए। तो 11 नंबर में जो है आपका हमारा कह रहा है कि इन ए लॉटरी a person choose 6 different natural number at a random from 1 to 20 and if these 6 number match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? अब देखिए यहाँ पर आप जो है लॉटरी का गेम जो है होते रहता है, अभी कभी हो सकता है खेले होंगे या फिर बाद में खेलेंगे कभी। तो लॉटरी का गेम में क्या है आपका हमारा नंबर लिखा गया है, जो है 6 नंबर लिखा गया और ये नंबर कहाँ से है 1 से लेके 20 तक के बीच का जो है नंबर लिखा गया है लॉटरी के ऊपर। और कोई भी 1 से लेके 20 तक का जो नेचुरल नंबर उसके बीच कोई भी आपका हमारा 6 लेटर जो है लिखा गया है लॉटरी के ऊपर, ठीक है। मान लेते हैं लॉटरी के ऊपर जो है लिख दिया 5 2 3 0 1 1 0 तो नहीं लेना, 1 से लेकर 20 तक। तो 5 2 3 आपका 1 7 6 कितना हुआ 6, ये आपके हमारे नंबर हो गए, ये नंबर है। और कमिटी जो है अपने पास एक लॉटरी रखी है, मान लेते हैं यही नंबर का लॉटरी है, ये रखी हुई है। तो अगर मान लेते हैं कि हमने लॉटरी लगाया और यही नंबर आ गया 5 2 3 1 7 6, तो मैं जो है आपको जो है जीत जाऊंगा, इनाम जो है मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी हमने जो है 6 नंबर जो है अपने आप से जो लॉटरी पे रखा बहुत सारा है लिखा हुआ है, उसमें से हमें लॉटरी को चुनना है। और लॉटरी में पहले से जो कमिटी ने लॉटरी में नंबर वाला जो है मिक्स हो गया, मैच हो गया आपका लॉटरी से, तो आप जो है लॉटरी का जो इनाम है आप जीत जाएंगे, ये चीज है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो है इनाम जीतेंगे, प्राइज जीतेंगे, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जान ले कि कितना हमारा आउटकम्स है। 1 से लेके 20 तक हमारा नंबर है, तो यानी टोटल कितने हैं 20 नंबर है, इसमें से हमें 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो क्या हो जाएगा आपका हमारा 26, ये हमें कॉम्बिनेशन है, 6 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, एक पैटर्न बनाना है। तो ये होगा टोटल आपके हमारा आउटकम्स, जो कि आपका हमारा यहाँ से निकल सकता है 20 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 6 14 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 20 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू आपका 14 फैक्टोरियल। और नीचे में आपका 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल का लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये इंटू आपका हमारा 14 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए 14 फैक्टोरियल नीचे में और ऊपर में है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो हमारा कैंसिल हो जाएगा देखिएगा 6 3 जा आपका हमारा 18 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हमारा 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आपका 2 इंटू 1
2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 से आपका हमारा 16 जो है 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है 26C6 जो है उस किसकी इक्वल होगा, 19 इंटू आपका 17 इंटू आपका 8 इंटू आपका हमारा 15, ठीक है, इतने के टाइम आपके हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखिए 19 इंटू हम 17 कर लेते हैं, 19 इंटू 17 करेंगे कितना आएगा 316, यहाँ पर 19 इंटू 7 पे 316 और 15 इंटू 8 करेंगे तो क्या होगा आप देख सकते हैं 120। तो अब क्या करेंगे 316 में जो है 316 में 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 2 6 जा आपका 12, 2 1 जा 2, 1 कैरी 3 हो जाएगा, 3 2 जा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6 1 और ये 3, ये 2 6 3 9, 6 1 आपका 7 और ये 3, तो हो जाएगा ये आपका हमारा 37920। ये जो है पूरा पॉसिबल हमारे क्या हो आउटकम होंगे। तो 337,920 आपके 1 से लेके 20 तक में 6 नंबर का जो हमारा जो लेना है चुना जाना है उसका ये टोटल होगा पॉसिबिलिटी, ठीक है 20। अब देखिए कि हमारा जो है विनिंग का हमें क्या पूछ रहा है, आपका हमारा प्रोबेबिलिटी पूछा है कि क्या हमारा संभावना है जीतने का। तो प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट है विनिंग क्या होगा, विनिंग के लिए हमारा ये कोई एक नंबर आ जाए जो कि मान लेते हैं ये नंबर आ गया तो हम विन करेंगे। तो हमारा विनिंग का जो है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है, आउटकम हमारा एक है ना, कोई एक आपका इस तरह का ये नंबर आ गया तो हम जीत जाएंगे। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो है एक, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमें यहाँ निकाला है 37,920। तो ये हो गया आपका हमारा विनिंग का क्या है चांस या प्रोबेबिलिटी जिसको कह सकते हैं। तो यही आपका हमारा जो है 11 का आपका सोल्यूशन है। तो काफी जो है अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 12 की तरफ देखेंगे। आप इसका कैलकुलेशन देख लेंगे, यहाँ पर 38 आपका देख लेंगे 38 आ जाएगा आपका, यहाँ 38 होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद 38,760 आएगा, देख लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पीए एंड पीबी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया है, तो ये हमें बताना है कि ये जो दोनों इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो हमारा कंस्टेंटली डिफाइंड है यानी कि युक्ति संगत है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो दो अगर इवेंट का हमारा प्रोबेबिलिटी युक्ति संगत है कि नहीं, उसके लिए जो हमारा आवश्यक शर्त है वो मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो पहला जो है कंडीशन है आपका हमारा कब युक्ति संगत होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है, वो ए इंटरसेक्शन बी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए से हमेशा छोटा या बराबर होगा। आप समझ लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला, तो वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए एंड बी जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाला वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दोनों से क्या होना चाहिए, छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, है ना। उसका मान प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो दोनों है उससे छोटा होना चाहिए। और दूसरा है आपका कंडीशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या ए यूनियन बी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी से, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंसिस्टेंट होना यानी कि युक्ति संगत होने का शर्त है। दो इवेंट आपके हमारा इवेंट ए या इवेंट बी का, अगर आपका इवेंट ई और एफ है तो आपका ई और ए और बी की जगह ई और एफ रख लेना है, ठीक है। तो ये आप समझ ले। तो देखिए चलिए इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन 12 को आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 12 में पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया है जो कि दिया है यहाँ पर 0.5,
ठीक है। साथ में यहाँ पर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जो कि दिया है आपका 0.7। उसके बाद दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी दिया है, वो 0.6 दिया है। तो देखिएगा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0.6 है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से क्या है आपका ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो यही दिख रहा है कि ये क्या है आपका हमारा नॉट कंसिस्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमेशा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए या फिर आपका और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए से ही हमारा क्या होगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए एंड बी क्या हो गया, जो है बड़ा हो गया, है ना। तो ये चीज हमेशा छोटा होना चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए से और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी से, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ा हो गया। देख सकते हैं 0.6 जो है आपका हमेशा 0.6 जो है 0.5 से बड़ा होगा। दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये जो है हमारा जो ए और बी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो हमारा क्या है आपका हमारा जो है कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि युक्तिसंगत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा नॉट कंसिस्टेंट है, कर सकते हैं ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी है नॉट कंसिस्टेंट है, यही हमें बता दिखना था, नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। डिफाइंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ये बता दिए कि नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया है, दो इवेंट ए और बी का। अब इसके सेकंड में देखिए क्या है, इसके सेकंड में है आपका कि यहाँ दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया गया है 0.5, साथ में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दिया गया है जो कि है 0.4, और यहाँ दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या ए यूनियन बी दिया है आपका 0.8। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है हमारा 0.8 दिया है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है 0.8 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से क्या है आपका हमारा ज्यादा है। आप देख सकते हैं 0.8, 0.5 और 0.4 से बड़ा है। और साथ में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए और बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देखिएगा 0.5 है, साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है 0.4 है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है यानी कि ए और बी 0.8। तो आप देख सकते हैं ये 0.5 और 0.4 जोड़ेंगे तो 0.9 और माइनस 0.8 करेंगे तो कितना आएगा 0.1। अब 0.1 जो है वैल्यू आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दोनों से क्या है आपका स्मॉलर है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इवेंट ए और बी दिया है वो क्या है हमारा जो है कंसिस्टेंट है, यानी कि कंसिस्टेंटली आपका हमारा डिफाइंड है। तो ये है आपका हमारा कंसिस्टेंटली डिफाइंड है, आप इसको लिख सकते हैं कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग आपका टेबल, हमें ब्लैंक भरना है। ठीक है, तो देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 13.1 में आपका 1 हम बता दे रहे हैं, आप इसका 2 और 3 आराम से बना सकते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया है जिसकी वैल्यू है आपका 1/3, साथ ही में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दिया हुआ है, वो दिया है आपका 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो दिया है वो दिया है आपका 1/15। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला पर रख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है, वैल्यू दिया आप वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो
क्वेश्चन आपका 13 नंबर जो है 2 3 बन जाएगा। जो दिया है आप रख लिए, जो नहीं दिया है उसको आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसी फॉर्मूला से सब निकल जाएगा। चलिए, तो अब हो चुका है 13 भी आप बना लेंगे। अब 14 देखिए। 14 में कह रहा है कि गिवन पी ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो कि है 3/5। ठीक है, उसके बाद आपका हमारा दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दिया है, वो है दिया गया आपका 1/4। और उसके बाद करा फाइंड आपका ए और बी इफ ए आर बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करा, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कह रहा निकालने के लिए। ठीक है, क्या होगा जब ए और बी क्या है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आप जो है इसको जो है निकाल सकते हैं। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दिया है। ए और बी निकालना है, तो ए और बी यहाँ से यानी कि ए यूनियन बी कर दें। तो ए यूनियन बी क्या होगा आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जब ए और बी क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया ही है, प्रोबेबिलिटी बी दिया ही है, रख के मान रख के आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, काफी इजी है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में करा इफ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पीई दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दिया है आपका 1/4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ भी दिया है वो 1/2। साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है दिया है वो 1/8। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, यानी कि ई और एफ निकल जाएगा पहला में। ई और के लिए हमारा यूनियन होता है, तो आप मान रख लीजिए निकल जाएगा। अब करा प्रोबेबिलिटी नॉट ई एंड नॉट एफ। देखिए प्रोबेबिलिटी नॉट ई का मतलब हो गया ई डैश इंटरसेक्शन आपका एंड है तो इंटरसेक्शन होगा, और यहाँ पर एफ डैश ये निकालना है। तो ये आपका हमारा हो जाएगा 1 माइनस आपका ये पूरा आपका हमारा इक्वल होता है आपका डिमॉर्गन्स लॉ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन आपका एफ का जो है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो है नहीं घटना होगी, ना ही ई हो रहा ना ही एफ, तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यूनियन एफ। तो यहाँ से जो है ई यूनियन एफ आपने यहाँ निकाला ही है ना, उसकी वैल्यू दीजिए 1 से माइनस कर दीजिए तो आपको आ जाएगा। ना ही ई इवेंट और ना ही एफ इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 भी आप सॉल्व जो है कर लेंगे, काफी सिंपल है। बढ़ते हैं 16 की तरफ। तो हाँ, तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 में आपका हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ वो दिया गया है 0.25। स्टेट वेदर द ई एंड एफ आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पर हमारा दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई है तो ई का हम लिखेंगे आपका ये डैश है ना, और है तो यहाँ लगाएंगे यूनियन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट एफ के लिए हम एफ डैश लिखेंगे। दिया है ये आपका 0.25। तो कह रहा है कि ये दिखाइए कि ई और एफ क्या है हमारा आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि परस्पर अपवर्जी घटना है आपका ई और एफ। तो ई और एफ परस्पर अपवर्जी कब होगा, जब ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाए हमारा 5 हो जाए। ये है आपका हमारा शर्त।
इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट एफ दिया गया है 0.05। तो ये जो है डिमॉर्गन्स लॉ से किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपका ई यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट एफ जो होगा वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश के, डिमॉर्गन्स लॉ से। तो अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश हमारा बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ई इंटरसेक्शन एफ ई इंटरसेक्शन एफ के। अब देखिएगा कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्रोबेबिलिटी जो है ये कितने, ये जो है हमारा दिया गया है कितना 25 है, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कितनी है 0.25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है आपका हमारा इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ डैश नॉट जो है वो 0.05 होगा, 0.25 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो है ये है वैल्यू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है इसकी वैल्यू दिया है आपका ई इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू दिया है 0.25, ये लिख देंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस आपका 0.25। तो 1 में से 0.25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इवेंट क्या आ रहा है 0.75, जो कि 5 के इक्वल नहीं है ना, 0.75 आ गया यानी 5 के इक्वल नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो इवेंट ई और एफ है वो क्या है, हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इवेंट जो है ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो यही हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 16 में कि हमारा जो इवेंट ई और एफ है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, तो नहीं है, यहाँ देख सकता है। और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट एफ 0.25 दिया गया था, तो हमने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 आप कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में देखिए क्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपका हमारा दिया गया है कि ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया गया है आपका 0.42, साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दिया गया है आपका 0.48। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट एंड बी, ए एंड बी इवेंट दिया है, तो एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है 0.16। ठीक है, तो अब कह रहा है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डिफाइन होगा आपका पी ए डैश, तो पी ए डैश होगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया गया है आपका 0.42, तो 1 में से 0.42 घटाएंगे तो 1 माइनस आपका 0.42 को हम इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा 4, 10 में से 2 को लेस करेंगे तो 8, और ये 9 में से 5 4 को लेस करेंगे तो आपका 5, यानी कि 0. कितना है 58। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट होगा 0.58। ठीक है, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी निकालेंगे, यानी कि बी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है। उसके बाद आपका हमारा आते हैं अब आगे, इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब है ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका बी है ना,
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, वैल्यू दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वैल्यू दिया, आप वैल्यू करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में करा है, इन क्लास 11 ऑफ ए स्कूल, क्लास 11 ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 30% स्टडी बायोलॉजी, 30% बायोलॉजी पढ़ते हैं, एंड 10% ऑफ क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, और 10% ऐसे भी है स्टूडेंट जो कि आप मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी स्टडिंग मैथमेटिकली और बायोलॉजिकली। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 भी आसान है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो है हमारा, जो है हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ए जो है हमारा मैथ से डिनोट कर रहा है, मैथ का होने का इवेंट है। तो मैथ में जो है कितने स्टूडेंट है आपके, 40% स्टूडेंट आपका ऑफ मैथमेटिक्स, तो 40% है, यानी कि 100 में 40 लोग पसंद कर रहे हैं मैथ्स को, तो 40 बाई जो है 100 हो जाएगा आपका हमारा प्रोबेबिलिटी। तो हो जाएगा ये 2 बाई क्या होगा 5, 2 या 4 2 5। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, यानी कि इवेंट बी जो है मान लेते हैं वो क्या है, बायोलॉजी पढ़ने वाला। तो बायोलॉजी पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं आपका 30%, 30% यानी कि 30 बाई 100, 100 में 30 बच्चे बायोलॉजी पढ़ाते हो जाएगा 3 बाई आपका 10, और दोनों क्या कर रहा आपका 10% स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, यानी कि ए एंड बी, ये हो जाएगा 10% है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 10 बाई 100, ये हो जाएगा 1 बाई 10। अब क्या पूछ रहा है कि आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी स्टडिंग मैथमेटिकली और बायोलॉजी, यानी कि मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स के लिए ए बने है, और के लिए हमारा यूनियन हो जाएगा, तो ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल चुका है, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकल चुका है, बी इवेंट का, और माइनस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट बी जो है हमारा दिया ही गया है, आपको निकाला ही है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है आपका 2 बाई 5 है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है 3 बाई आपका 10 है, और साथ में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 1 बाई 10 है। ठीक है, तो आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4, ये होगा 0.3, और ये होगा 0.1, ये हो जाएगा 0.3, 0.4 और 0.3 ऐड करेंगे तो 0.7 माइनस 0.1 करेंगे तो आएगा 0. आपका 6, यानी कि जो है आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो है उनको पसंद करने वाले कुल लोग कितने हैं, 0. उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो अब आप 18 को भी देख लीजिए। अब बढ़ते हैं 19 की तरफ, देखेंगे 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 में आपका हमारा कह रहा है, इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन इज 0.7। तो उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा इंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, यानी कि आपका प्रवेश परीक्षा हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का टेस्ट होता है, इंट्रेंस टेस्ट होता है आपका स्कूल में जो है एडमिशन के लिए, या फिर बहुत सारे जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें इंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बच्चा है जो कि आपका दोनों इंट्रेंस टेस्ट में उसका जो है पास होने का प्रोबेबिलिटी दिया है। पहला जो है फर्स्ट इंट्रेंस एग्जामिनेशन उसका पास होने का प्रोबेबिलिटी 0.8 दिया है,
और दूसरा एंट्रेंस टेस्ट जो है उसको पास करने का प्रोबेबिलिटी दिया है 0.7, और उसके बाद बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि जो है एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि दोनों में, फर्स्ट आपके इंटरेस्ट टेस्ट और दोनों इंटरेस्ट टेस्ट सेकेंड इंटरेस्ट टेस्ट में उसका दिया है प्रोबेबिलिटी 0.95। एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब आप समझ गए, दोनों में आपका हमारा पास होने का जो है प्रोबेबिलिटी दिया है 0.95। तो देखिए यहाँ पर जो डाटा हमारा दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया है, मान लेते हैं जो कि हमारा इवेंट ए है, जो कि हमारा फर्स्ट जो है एंट्रेंस टेस्ट में पास करने का प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ए, उसका दिया है प्रोबेबिलिटी 0.8, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड एग्जामिनेशन है, सेकेंड जो टेस्ट हो रहा है उसका इवेंट मान लेते हैं बी, तो उसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.7, और क्या दिया है आपका हमारा इन दोनों एंट्रेंस टेस्ट में हमारा पास होने का प्रोबेबिलिटी दिया है, यानी कि आपका ए यूनियन बी, यानी कि ए और आपका बी, ठीक है, ये दिया है 0.95। आप यूनियन का डेफिनेशन से आपको पता है ना, कि आपका यूनियन का डेफिनेशन होता है सेट ए का आपका पूरा एलिमेंट या सेट बी का एलिमेंट पूरा एलिमेंट या फिर दोनों का एलिमेंट, यूनियन का डेफिनेशन ही होता है। तो एटलीस्ट आपका दोनों एग्जाम में पास होने का प्रोबेबिलिटी यानी ए और बी जो दिया है आपका 0.95, और का मतलब यूनियन होता है, आपको पता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो दिया है 0.95, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों में पास होने का, यानी कि बोथ है तो आपका फर्स्ट इंटरेस्ट टेस्ट में और सेकेंड इंटरेस्ट टेस्ट में पास होने का जो है आपका हमारा पूछ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या होगा ये निकालना। तो चलिए अब आपको जो है फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी आपका हमारा ए और दो फर्स्ट इंटरेस्ट टेस्ट और दूसरे इंटरेस्ट टेस्ट में पास होने की आपकी प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है, ये हम इधर लाएंगे तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और इस चीज को हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा, इक्वल की इधर साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब सबकी वैल्यू दे दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो दिया है 0.8, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो दिया है वो 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ए और बी जो है ए यूनियन बी दिया है वो दिया है कितना आपका 0.95, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.7 1.5 और ये होगा 1.5 में से 0.95 घटाएंगे तो आप यहाँ पर घटा कर देख सकते हैं 1.5 और ये 0.95 आप घटाएंगे तो 10 में से 5 को लेस करेंगे 5, 14 में से 9 को लेस करेंगे 5 और ये पॉइंट और ये 0, तो होगा आपका हमारा 0.55, यानी दोनों आपके इंटरेस्ट टेस्ट में जो पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपका 0.55, ठीक है, 0.55 होगी दोनों फर्स्ट इंटरेस्ट टेस्ट में और सेकेंड इंटरेस्ट टेस्ट में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 0.55 होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19, आप समझ लिए होंगे, अब 19 आप समझ लीजिए और अच्छे से आप इसको जो है समझने के बाद नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 19 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है, देखते हैं 20 क्या कह रहा है, ठीक है। जो है 20 में आपका हमारा कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वो दिया है आपका 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इंग्लिश एंड हिंदी दिया है आपका 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं, क्या दिया है वो हमारा जो गिवन है वो है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दिया है, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि इंग्लिश एंड के लिए इंटरसेक्शन होता है तो इंग्लिश एंड हिंदी एच ई के लिए इंग्लिश हो गया और एस से हिंदी हो गया, ये दिया है आपका हमारा वो 0.5 दिया है, ठीक है। इसके साथ ही आपका दिया है कि
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, यानी कि ना ही इंग्लिश और हिंदी में पास होने की जो है प्रोबेबिलिटी जो है नहीं दी हुई है वो, ई इंटरसेक्शन ई डैश इंटरसेक्शन एफ एच डैश जो है वो दिया है 0.1, ठीक है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है दिया है पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो दिया है पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन दिया है 0.75। तो इसको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, यानी कि हिंदी के एग्जामिनेशन को पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगा वो हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हिंदी में पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दिया है उससे हम करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश जो है वो हमारा इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच डैश, ये आप जानते हैं, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ से। अब देखिए इसकी वैल्यू दी है हमारे क्वेश्चन में दी है 0.1, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 0.1 जो कि इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच डैश के, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन जो एच डैश है वो इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच डैश दिया है आपका हमारा 0.1, ये लिख लेंगे 0.1, साथ में ये 1 माइनस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच या ई और एच, ठीक है। तो अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ई एच निकालेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा आपका G1 माइनस आपका 0.1, तो ये 1 में से हम 0.1 को लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.9, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो कि होगा 0.9, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, यानी कि ई यूनियन एफ जो होगा इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका एफ की जगह यहाँ पर एच होगा, एच लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ एच है, हिंदी एच फॉर हिंदी होता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच निकाला 0.9, ठीक है। साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है यहाँ पर 0.75, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जो है एच हिंदी का निकालना है, हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच जो है वो दिया है 0.5, इसको रख लेंगे 0.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.9, इधर हो जाएगा 0.5 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.25। आप 0.75 में से 0.5 हटा लेंगे तो ये जाएगा, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच यानी कि हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका 0.9 माइनस 0.25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.9 से घटाना है 0.25 तो कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, और साथ में ये हमारा पास 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 0.65 जो होगा वो आपका हमारा आंसर होगा। हिंदी में पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.65 होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सोल्यूशन। आपने देखा कितना आसान है। तो चलिए 20 आपने समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 21 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। इसमें कह रहा है इन द 60 स्टूडेंट 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस and 24 opted for both NCC and NSS. If one of the student is selected at random, find the probability that। इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला कर रहा द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, और दूसरा का क्वेश्चन कर रहा द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, और तीसरा क्वेश्चन है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। तो देखिए यहाँ पर जो है 21 में आपका हमारा क्या क्या दिया है, ये इसमें हमारा गिवन है कि टोटल हमारे कितने हैं स्टूडेंट एक क्लास में, आपके हमारा 60 दिया है। इसमें जो एनसीसी जो है उसको पसंद करने वाले कितने हैं, 30 स्टूडेंट है, और एनएसएस को पसंद करने वाले कितने हैं, 32, और उसके बाद है हमारा
दोनों को पसंद करने वाले एनसीसी और एनएसएस को पसंद करने वाले कितने हैं? 24 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखिएगा हमारा प्रोबेबिलिटी जो है आपका, हम मान लेते हैं एनसीसी जो है वो सेलेक्ट करने वाला इवेंट आपका हमारा ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा। एनसीसी को पसंद करने वाले 30 है और टोटल स्टूडेंट आपके हमारा 60 है, तो 30/60 हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद आपका हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है एनएसएस, जो एनएसएस को चूज करने वाला, तो इसका इवेंट मान लेते हैं बी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हो जाएगा, कितना है आपका, एनएसएस को पसंद करने वाले 32 और टोटल स्टूडेंट है 60। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के टेबल में 8 टाइम्स में और ये 15 टाइम्स में, 8/15 हो जाएगा। और दोनों जो है पसंद करने वाले कितने हैं? 24 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 24। इसका हम लोग मान लेते हैं ये होगा हमारा ए एंड इंटरसेक्शन बी, दोनों को पसंद करने वाले हैं 24 आपका हमारा 60। तो ये भी आपका जो है हमारा 4 से 6 टाइम्स में और ये जो है 15 टाइम्स में। तो अब देख सकते हैं कि ये पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि द स्टूडेंट ऑप्ट एनसीसी और एनएसएस। तो देखिए यहाँ पर एनसीसी को सेलेक्ट करने का इवेंट ए हमने माना, और के लिए यूनियन हो जाएगा, और एनएसएस को सेलेक्ट करने का इवेंट बी माना, तो पी ए यूनियन बी निकालना है। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस सब की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दिया गया है 1/2, है ना, हमने निकाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है हमने निकाला 8/15 और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो इवेंट है उसका दिया गया है। इसको आप सॉल्व कीजिए, पहला क्वेश्चन बन जाएगा 21 का। उसके बाद 21 में 2 क्वेश्चन करा, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनसीसी और नॉर एनएसएस। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आपका बी डैश। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ से आप जानते हैं कि जो है आपका हमारा ये जो होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आपका हमारा बी डैश, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आपका बी डैश जो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए यूनियन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ में से आप घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका जो है हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी और नॉर एनएसएस, यानी कि ना ही एनसीसी को पसंद किया ना ही आपका जो है एनएसएस को पसंद किया। राष्ट्रीय सेवा संघ एनएसएस होता है जिसमें मैंने भी कॉलेज में आपका हिस्सा लिया था, भाग लिया था। तो इस तरह से है, ये आप बना लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू दे देना है। और इसके थर्ड नंबर पर है, तो थर्ड है, यहाँ पर आप थर्ड के पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर 6/15 है तो यहाँ 6/15 लिखेंगे, और ये 6/15 भी कट सकता है आपका, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। तो थर्ड नंबर में एनएसएस को चुना बट एनसीसी को नहीं चुना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या करना है। तो सबसे पहले है एनएसएस को जो है सेलेक्ट करना है, तो हमने बी इवेंट लिया है, और एनसीसी को सेलेक्ट करना है तो उसका इवेंट ए है, तो बी माइनस ए करेंगे। बी माइनस ए देखेंगे क्या है, नंबर ऑफ बी माइनस ए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बी माइनस ए हो गया आपका नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ आपका ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपने क्वेश्चन पढ़ा है कहाँ पर, सेट थ्योरी में। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका हमारा क्या होता है, इन्वर्सल सेट होता है आपका जो है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और ये आपका हमारा इसमें 2 इवेंट है, तो 2 सर्कल बनाएंगे, ये इवेंट ए है और ये इवेंट आपका बी है। ए इवेंट में हमने माना था कि एनसीसी को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो एनसीसी को सेलेक्ट करने वाले कितने हैं 30, और जो है बी में आप एनएसएस को सेलेक्ट करने वाले हैं 32, और दोनों को सेलेक्ट करने वाले हैं 24। तो हमें क्या चाहिए, केवल नंबर ऑफ बी चाहिए, ये चाहिए। तो नंबर ऑफ बी कैसे आएगा, हम पूरा नंबर ऑफ जो है बी में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को घटा दें, यानी 24 को घटा देते मिलेगा। तो जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बी कितने हैं 32 हैं, यानी कि बी को सेलेक्ट करने वाले 32 और दोनों को सेलेक्ट करने वाले कितने हैं 24, तो घटा दें कितना आएगा 8। तो अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी करनी है कि निकालनी है कि जो है केवल जो एनएसएस पसंद करने वाले हैं और एनसीसी को नहीं पसंद करने वाले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू
कितना है आपका, हमारा टोटल 8 है, जो कि आपका केवल एनएसएस को सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। और तो केवल 8 है आपके एनएसएस को सेलेक्ट करने वाला। टोटल स्टूडेंट कितने हमारे इसमें, आपके जो है 60 स्टूडेंट है टोटल। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में आपका हमारा 60 स्टूडेंट, ठीक है। तो 8/60 हो गया, तो 8/60 हमारा कटेगा, 8 4 के टेबल से, 4 2 8 और 15 4 60, यानी 2/15 जो होंगे आपका, हमारा 2/15 जो होगा वो किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि आपका हमारा एनएसएस को पसंद करते हैं बट आपका एनसीसी को पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपका हमारा थर्ड का आंसर हो गया। वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सोल्यूशन, पूरा आपने देख लिया। ये जो लास्ट क्वेश्चन था। तो अब इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जो है एक्सरसाइज 16.3 जो है उसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर 16 का, उसको मैं आपको जो है सॉल्व करके बताऊंगा, दिखाऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।